श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और ये पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलने वाले हैं और इसी पितृपक्ष में किया जाने वाला एक 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय है, जो कि आप लोग शायद बहुत ज्यादा पूछ रहे हो कि भाई ये 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय ये हमें पितृपक्ष में कैसे करना है, कब करना है और कितनी बार करना है ना। तो इसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये 27 बार जल चढ़ आने वाला उपाय है। ये उपाय जीवन की सारी दुख और परेशानियों को दूर करेगा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और अगर आपके ऊपर पितृदोष भी लगा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपको उससे भी ये उपाय छुटकारा दिला देगा। उसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। देखो, पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, ये 16 दिन आप लोग भूलकर भी अपने हाथ से मत जाने देना। साल में सिर्फ यही वो 16 दिन होते हैं जब आप अपने पितरी को प्रसन्न कर सकते हो और आपके पितरी वो होते हैं, आपके पूर्वज जो वो होते हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया होता है। और जब वो देखते हैं कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो पितृपक्ष में पक्ष में, तो भाई वो बहुत दुखी होते हैं और जब वो दुखी होते हैं तो अपने आप ही आपके जीवन में दुख और परेशानी आना शुरू हो जाती है। आपके जीवन में कभी कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता अगर आपके पितरी आपसे दुखी है ना, और कहीं ना कहीं इसी से जो है हमारे ऊपर पितरी दोष भी लग जाता है। तो भाई, पितरी दोष को मिटाने का, जीवन से दुख और परेशानी को दूर करने का, और अगर आपके घर में कभी कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं भी होता है तो भाई उन मांगलिक कार्य को वापस से शुरू करने के लिए आपको ये जल चढ़ाने वाला उपाय इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने पितरी के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र ये उपाय कर लेना, आपके ऊपर से पितरी दोष हट जाएगा और भी जितनी भी तरह की समस्या होंगी इस पितृपक्ष से जुड़ी हुई वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि 27 बार जल चढ़ाने वाले उपाय को आखिर घर के किस सदस्य को करना है, कितनी बार करना है, पितृपक्ष के किस दिन पर करना है, क्योंकि पितृपक्ष के पूरे 16 दिन होते हैं, और किस स्थिति पर करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, वाला जो उपाय है 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय, ये घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है। घर का एक बड़ा जो मुख्य सदस्य होगा वही इस उपाय को करेगा। अगर विशेष रूप से आप पूछो तो घर की जो विशेष रूप से बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन, देखो हम आपसे वापस से कह रहे हैं, ये जल आप जल चढ़ाने जाओ शिवजी के मंदिर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 27 बार जल चढ़ाने वाला जो उपाय है ना, ये घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है। घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य उपाय करेगा तो ही उसके उपाय को, मतलब उपाय का जो फल है वो पूरे परिवार को मिल जाएगा, पितरी को मिल जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस उपाय का मतलब यहाँ पर करना है। माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो घर का जो बड़ा सदस्य हो वह यह उपाय कर सकता है। उसके बाद में इस उपाय को करना कब है, इस उपाय को सीधी सी बात है सुबह के समय करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें शिवजी पर जल चढ़ाना है। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते हैं कि शिवजी पर अगर आप इस पितृपक्ष में जल चढ़ाते हो तो भाई आपके चढ़ाए हुए जल का फल आपके पितरी को मिलता है। इसलिए कोशिश किया करो कि भाई पितृपक्ष में जितना हो सके आप लोग जितने दिन उतने दिन मंदिर जाकर शिव जी पर जल जरूर चढ़ाया करो। तो भाई उपाय तो वैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। उपाय जो भी कर रहे हो आप अपने पितरों के लिए भाई शुद्धता का विशेष रूप से उसमें ध्यान रखना। और भाई ये वाला उपाय आपको कितने दिनों तक करना है, कब करना है, किस स्थिति पर करना है वो सुन लो। देखो, ये उपाय आप श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन सुन रहे हो सकता है आप थोड़ा लेट सुन रहे हो सकता है आप जल्दी भी सुन रहे हो। तो भाई जिस दिन से आप लोग अपना यह वाला उपाय सुन लो, 27 वर्ष जल चढ़ाने वाले उपाय सुन लो, उसी दिन से उपाय शुरू कर देना, या दिन से उपाय शुरू कर देना है। पितृपक्ष के बचे हुए दिन जितने भी होंगे, आप जब भी ये उपाय सुन रहे होंगे भाई, जब से आप अपने ये उपाय शुरू कर देना। और अगर आप लोग चाहो तो पितृपक्ष के किसी 1-2 दिन भी ये उपाय कर सकते हो, और अगर बहुत अच्छा होगा अगर पितृपक्ष के पूरे दिनों में अगर आप लोग ये 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय करोगे तो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि उपाय में ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आप एक लोटा जल वैसे भी लेकर जाते हो शिवजी के मंदिर में और शिवजी पर चढ़ आते हो। बस इस उपाय में थोड़ा सा आपको एक छोटा सा काम करना है। तो सबसे पहली चीज तो सुबह एक लोटा जल अपने घर के परिंदे से भरना।
कहाँ से भरोगे? परिंदे से भरना। ठीक है। परिंदे से ना भरना चाहो तो घर में जो ताजा जल आपका निकलता हो भाई वहां से ताजा जल ले लेना है। किसी के यहाँ जेट वगैरह लगे होते हैं, हैंडपंप होते हैं, तो आप वहां से ताजा जल ले सकते हो। और उस एक लोटे जल को लेकर मात्र आप लोगों को जाना है अपने ही घर के पास में जो शिवजी का मंदिर है वहां पर। शिवजी के मंदिर पहुंचकर क्या करोगे आप लोग? भगवान के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आ जाओगे। और दिनों में जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो जाकर सीधा शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हो। पर 27 बार जल चढ़ाने वाले उपाय में आपको क्या करना, शिवलिंग के पास पहुंचना है। शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद इस लोटे से आपको एक साथ जल नहीं चढ़ाना है। 27 बार जल चढ़ाने का मतलब ये है, या इस 27 बार जल चढ़ाने वाले उपाय में ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके 27 बार जल चढ़ाना है अपने उस एक ही लोटे से। ऐसा नहीं कि 27 लोटा जल चढ़ाना है। कई बार कई लोग समझ रहे होंगे कि 27 लोटा हमें जल चढ़ाना है, पर ऐसा नहीं है। आपको मात्र अपना एक ही लोटा अपने ही घर से भरकर लेकर जाना है और उस एक लोटे जल को 27 बार धीरे धीरे करके लोटे से ही जो है शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। पर जो 27 बार आप लोग जल चढ़ाओगे उस जल को चढ़ाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम या भगवान शिव जी के किसी एक मंत्र का आप लोगों को जाप जरूर करना है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं। आपका एक लोटा जल आपके पास है, फिर उसे आपको शिवलिंग के ऊपर करना है। अपने जल में से थोड़ा सा जल शिवलिंग पर गिरा दिया और श्री शिवाय नमस्ते बोल दिया। ये आपका एक बार जल चढ़ गया। फिर दूसरी बार आपका जो है शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, तो थोड़ा सा जो है जल वापस से शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो ये दूसरी बार जल चढ़ गया। इसी तरीके से तीसरी बार थोड़ा सा जल चढ़ाना है, श्री शिवाय भी बोल देना है। इस तरीके से तीसरी बार जल चढ़ गया। इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा जल करके मतलब हर एक बार में थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलना है। इसी तरीके से पूर्ण रूप से आप लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा जल करके 27 बार ऐसे जल चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा करके 27 बार जल चढ़ाना है और हर बार जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्ते बोलना है। जैसे ही आपका 27वीं बार जल चढ़ाने के लिए आप जाओ तो आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ हो वो पूरा एक साथ चढ़ा देना है। क्योंकि आप ऐसे अंदाजा तो नहीं लगा पाओगे कि भाई थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएंगे तो हम कितना बराबर में पूरा जल चढ़ा देंगे। तो इसलिए आपका जो आखिरी वाला जल आप चढ़ाने जा रहे हो 27वें नंबर का मतलब अपनी उसी लोटे से थोड़ा करके, तो भाई 27वें नंबर जो जल है वो एक साथ आपके लोटे में जितना भी बचा हुआ हो वो पूरा चढ़ा देना है। तो इससे आपका 27 बार पूरा जल चढ़ जाएगा। तो भाई 27 बार जैसे ही आप लोगों का जल चढ़ जाता है, श्री शिवाय नमस्ते बोलकर या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके, तो उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में ही बैठ जाना है। भगवान के दर्शन करके आपको सबसे पहले अपने पितरों के लिए उनसे प्रार्थना करना है। पहले पितरी के लिए प्रार्थना करोगे, बाद फिर आप जो है अपने लिए जो भी बातें बोलना चाहते हो वो बोल देना। आप उनसे कहना कि हमारे पितरी को तृप्त कर दीजिए, हमारे पितरी की प्यास बुझा दीजिए, हमारे पितरी की भूख मिटा दीजिए। आप लोगों को ऐसी बातें भगवान शिव जी से बोलना है, प्रार्थना करना है अपने पितरी के लिए। जब आप ऐसी प्रार्थना अपने पितरी से करोगे, आपके पितरी इतने खुश होंगे कि वो आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी यहाँ पर नहीं करी हुई होगी। तो भाई ये वाला जो उपाय है ना, ये 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय, ये बहुत ही बड़ा उपाय है। आप शायद इस उपाय को उतना बहुत आसान समझ रहे होंगे। उपाय जितना आसान है उससे बड़ा इस उपाय को करने का जो है यहाँ पर फल है ना। इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको सच में पितृदोष लगा हुआ है और उसके आप लक्षण जानना चाहते हो तो हम आपको छोटी सी कुछ बातें बता देते हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ आपको पितृदोष लगा हुआ है। सबसे पहले अगर आप रात्रि में एक बार सो जाते हो और सोने के बाद आपकी नींद खुल जाती है, मतलब एक बार गहरी नींद लग गई, उसके बाद डबल से नींद खुल गई और नींद खुलने से ही आप लोगों को एकदम से प्यास लगे है ना, एकदम से भूख लगे, तो आप समझ जाओ कि पितृदोष लगा। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके पितरी या तो प्यासे होते हैं या तो भूखे होते हैं, है ना। तो भाई अगर आपको अपने पितरी को पानी पिलाना है तो पानी पिलाने के लिए सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया है कि पितृपक्ष में 3 जीवों का बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो गाय, कौआ और कुत्ता। तो भैया आप इस पितृपक्ष में कुत्ते को तो हो सकता है ना पिला पाओ पानी, कौवे को भी ना पिला पाओ,
पर अगर आप लोग गाय को पानी पिला देते हो ना, तो वो पानी भी आपका पितरी को चला जाता है। इस पितृपक्ष में गाय को जब आप पानी पिलाते हो तो वो आपके पितरी को लगता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पितरी प्यासे हैं, तो भाई आप गाय को पानी पिलाना शुरू कर दो इस पितृपक्ष के पूरे सूर्य दिनों में। और जब आप पितृपक्ष में सुबह सुबह जब भी स्नान करने के लिए जाओ, तो स्नान करते समय, स्नान करने के बाद, डुबकियां लगाने के बाद आप अपने दोनों हाथ की से क्या करो, सूर्य देव के सामने खड़े होकर जल चढ़ाओ। है ना हो सके तो दक्षिण दिशा में अपना मुख कर लेना, और फिर जो है अपने दोनों हाथ की अंजलियों से यहाँ पर जल चढ़ा, वो जल भी आपके पितरी को ही लगेगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके पितरी भूखे हैं और आपको एकदम से रात में उठकर भूख लगती है, तो उस जगह पर भी आप लोगों को गाय, कुत्ते और कौवे को जो है यहाँ पर पितृपक्ष में भोजन कराना है। क्या कराना है? भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को दो नियम और का यहाँ पर पालन करना है कि सुबह सुबह जब आप एकदम से उठते हो, पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष में जब सुबह सुबह आप लोग उठते हो, तो आपका सबसे पहला नियम होना चाहिए कि आपने अपने घर के परिंदे से जो है एक लोटा जल लेना है, एक गिलास जल लेना है, और उस जल को लेकर क्या करना है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना, देखो, साधा जल नहीं लेना है। साधा जल भी हम छींट सकते हैं और दिनों में, पर पितृपक्ष के दिनों में पंडित जी ने विशेष रूप से कहा हुआ है कि आप लोगों को पितृपक्ष के दिनों में रोज सुबह सुबह भले ही 1 चम्मच जल ले लो, पर आपको अपने घर के परिंदे से लेना है। परिंदा कहने का मतलब है कि घर के रसोई घर में जो पीने के पानी वाला स्थान होता है, मतलब गगरा होता है या मटका होता है, वहां से आपको जल लेना है। भले ही थोड़ा सा थोड़ा ले लो, पर थोड़ा सा जल लेकर लेना है और उसे अपने घर के मेन गेट पर देखो। अब यहाँ पर मेन गेट, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन, हम तो किराए के घर में रहते हैं, हम तो मल्टीज में रहते हैं, हम क्या करें? तो देखो, जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट होता है, ये तो उन्हें तो वहां पर अपना जल छिड़कना है, अपने हथेली से छिड़कना है। ऐसा नहीं कि गिलास आप पूरा एकदम से पानी डाल दो, अपने सीधे हथेली में थोड़ा सा जल लेना है और खींचना है। खींचने का मतलब आप समझ गए होंगे, छिड़कना है। तो जिनका खुद का घर नहीं है, जो मल्टीज में किराए के घर में रहते हैं, तो भाई आपके किराए के घर का भी एक मेन गेट होगा, मतलब कि जहां से आप अंदर बाहर होते होंगे, जहां तक आपको किराए का घर होगा या तो आपका मल्टीज का घर होगा, वहां का भी एक मेन गेट होगा। तो आप वहां अपने मेन गेट पर थोड़ा सा जल खींच दो, वो भी चल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में रोज सुबह सुबह आपको अपने घर के दोनों तरफ रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली कहने का मतलब है कि रंगोली रंग बिरंगी नहीं, यहाँ पर आटे की रंगोली बनाई जाती है। पितृ के कार्यों में, पितृ के अनुष्ठान में, पूजन में हमेशा आटे की रंगोली का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग, एक तो जल रखना है आप लोगों को, दूसरा जो है आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना है ना। रंगोली बनाने का भी यहाँ पर आप लोग नियम बना लेना। उसके बाद में दोस्तों, इस पक्ष में अगर आप लोग भोजन कर रहे हो तो जमीन पर बैठकर भोजन करना, पलंग पर, तख्त पर, कहीं पर भी बैठकर भोजन मत करना। पितृपक्ष में विशेष रूप से आप लोग अपना जमीन पर आराम से बैठकर यहाँ पर भोजन करना। हो नहीं सकता कि भाई आपके ऊपर से पितृ दोष ना हटे। अगर इन सभी नियमों का पालन करते हो, आप उपायों को करते हो, आपके ऊपर से पितृ दोष हटना ही हटना है। उसके बाद में आपके घर में शुभ या मांगलिक कार्य होना ही होना है। उसके बाद में दोस्तों, इस पितृपक्ष में आप लोग भोजन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि कोई भी तामसिक भोजन आपके घर में न, आप भले ही खाते हो ना खाते हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर पितृपक्ष में तो भूल कर भी आपको ना सोचना है, ना लाना है उस चीज को, है ना अपने घर में। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, याद रखना कि अगर आप पितृ की पूजन कर रहे हो तो पितृ की पूजन दोपहर के समय होती है, 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, है ना। सुबह भगवान शिव जी की होती है, शाम को भगवान की होती है, पर दोपहर में पितृ की पूजन का समय होता है ना। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना। और पितृपक्ष में भूल कर भी ना, माताएं बहनें और जो भी पुरुष है उनके लिए भी ये विशेष बात है, अपने नाखून नहीं काटना है, आपको अपने बाल नहीं काटना है, आपको अपनी दाढ़ी नहीं बनवाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पितृ दोष के मतलब भागी हो जाओगे, आपसे पितृ दुखी होंगे, आपसे पितृ जो है नाराज हो जाएंगे, फिर वो आपके ऊपर पितृ दोष लगा देंगे। इसलिए ऐसा मत करना, भले कितना ही कुछ हो जाए। ना तो नाखून काटना, ना तो दाढ़ी बनाना, ना बाल कटवाना दुनिया करती है, उसे करने दो, पर आपको ऐसा नहीं करना है। ये नियम है,
इन नियमों का हमें पालन करना है, तभी हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और जल चढ़ाने वाला जो उपाय है वो आप लोग को याद से जरूर करना है। जब आप वीडियो देख लो जब से शुरू कर देना। प्रतिदिन भी कर सकते हो और जब आपको समय मिल जाए जब भी कर सकते हो, है ना। सुबह के समय करना है इस उपाय को। बाकी उपाय करते समय कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।